बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम और उनकी याद पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी बनाऊँगी वो है मटन कीमा ब्रेड। अब जो ब्रेड बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ आपको। ये ना 3 कप जो है मैदे के हैं, 1 कप जो है दूध का है, 1 टीस्पून जो है नमक की है, 1 टीस्पून जो है चीनी की है और 1 टेबलस्पून जो है यीस्ट है। ये दूध को हमने नीम गर्म करना है, बस सिर्फ नीम गर्म करना है। फिर ये जो है ना यीस्ट और चीनी और नमक जो है इसमें डाल के इसे ना 2 मिनट के लिए रखना है। जब खमीर आ जाएगा फिर उसके खमीर के साथ आटे को गूंदना है। जी भी बस ये 1 पाव कीमा था, इसमें मैंने ना 1.5 कप पानी डाल के और 1 टेबलस्पून जो थी लहसुन डाल के तो वो ना पकने को रख दिया जी। जब पानी खुशक हो जाएगा तो आग बंद कर दे दिए। ये 1 कप जो है सॉस पैन में ना रखा है और जब ये बिल्कुल नीम गर्म होएगा तो फिर इसे बंद कर देनी है इसकी आग। अब ये मैदे में पहले चीनी जाएगी, फिर ये नमक जाएगा। अब ये जो 1 टेबलस्पून यीस्ट है इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हल्के हल्के हाथों के साथ इसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है जो डाली थी। अब हल्के हल्के हाथों से दूध के साथ ये गूंथ लेना आटे को। ये 5 टीस्पून जो है कुकिंग ऑयल के इसमें जाएगी। 1 2 3 4 5। इसको अच्छी तरह ऐसे करके गूंद लेना है। बस ये हो गया आटा। अब इसे 1.5 घंटे के लिए ना इसे ढाँप के रख देना है जी। विवत ये जो कीमा है मैंने इसे लहसुन डाल के और पानी 1.5 कप डाल के पका लिया था। और ये आधा प्याज है जो मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये जो है चिल्ली सॉस है 2 टेबलस्पून है। ये सोया सॉस है 2 टेबलस्पून है। 1 टीस्पून काली मिर्चों की है, आधी टीस्पून नमक की है और 1 टेबलस्पून जो है वो घी का है। सबसे पहले ये जो घी है इसमें जाएगा। ये देखिए घी मेल्ट हो रहा है। अब ये जो चॉप पे प्याज किया हुआ ये इसमें जाएगा। इस प्याज को सौते करना है। प्याज सौते हो गया है। अब ये जो कीमा पकाया था मैंने ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाह।
ये जो काली मिर्ची और नमक इसमें जाएगा, क्योंकि नमक जो है अपने ना टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। जो है ये इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाह। और ये सोया सॉस इसमें जाएगा। बस सिर्फ इसे 1-1.5 मिनट करना है। ये चीज़ें जो है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसको ना कीमे को रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा करना है। जी ये कीमा हो गया। अब इसे ना थोड़ा सा ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी। जी भी बस आटा गूंदे हुए 1.5 घंटा हो गया। अब इसके मैं ना कटिंग करूँगी पेड़ों की। अब इसको पेड़ों की शक्ल दे दूँगी। जी भी बस एक एक पेड़े को उठा के इसकी ऐसे बेलने के साथ इसकी रोटी बनानी है। ये इधर इधर से इसकी ना ऐसे करके कटिंग करनी है। बस इधर से यहाँ यहाँ तक नहीं करनी बस। ऐसे एक एक चम्मच उठा के कीमे का अब ये ऐसे करके इसकी फिलिंग करनी है। बिस्मिल्लाह। इधर से उठा के थोड़ी सी इधर केचप डालनी है बस। इधर से पकड़ना है, इसको इधर से ऐसे करके बंद करना है। ऐसे करके इसको बंद कर देना इधर से। और ये जो एक्स्ट्रा है ये आप काट भी सकते हैं, ये ऐसे करके। एक अदद अंडा ले लेना है और ये ब्रश की मदद से ये इसमें अंडे को ऐसे करके लगा लेना है।
अब ये मैंने ना एक कढ़ाई रखी है चूल्हे के ऊपर धीमी आंच पे, एक बीच में प्लेट रख ली है कि इसमें स्टीम बन जाए। ये एक मैंने सांचा लिया है, इसको ग्रीस कर लिया मैंने सारा कुकिंग ऑयल लगा के। और ये एक ना बटर पेपर ले लेना है, इसको भी ग्रीस कर लेना है। आराम से उठा के एक एक करके ऐसे करके एक रख देना है ऐसे। फिर अब मैं दूसरा बनाऊंगी, वो भी इसके साथ ही रखूंगी। जी व्यूअर्स, बस इतने इतने फासले पे इसे ऐसे करके रखना है। ये इसमें 2 आए हैं तो 2 ही मैंने रखे हैं। आप ऐसे करके, अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी करके तो रखें। अब इसको मैंने ये स्टीम दे दी है। अब इसे मैंने 30 और 35 मिनट तक रखना है। जी व्यूअर्स, ये मेरी कीमा ब्रेड तैयार है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लाइक किया करें। ये आपकी मोहब्बत और प्यार ही है ना जो हमें मिलता है। अल्लाह ताला आपकी भी रोज़ी में बरकत डाले और हमारी भी अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत डाले। शुक्रिया।